हेलो दोस्तों, बार बार कहा जाता है कि आप दुनिया वाले संभल कर रहे हैं। धर्म की जब जब हानि होती है तब तब विश्व में कोलाहल होता है, दुख होता है, दर्द होता है, लोग तड़पते हैं, छटपटाते हैं और इसका प्रमाण आ चुका। लोग जिसे मजाक समझ रहे थे वह बहुत जल्द में तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है और बहुत भयंकर रूप में होने जा रहा है, जिसका स्वरूप अब दिखाई भी पड़ने लगा है। इधर आप रूस और यूक्रेन को भी मजाक समझते थे। नहीं लगता था कि रूस जो चेतावनी दे रहा है वो कभी यूक्रेन पर युद्ध कर सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि विगत 20 महीने से भयंकर युद्ध चल रहा है। लेकिन अभी अभी ताज़ा खबर आई है कि इजराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला कर दिया, और वो भी इतना बुरी तरह कि जिस इजराइल को सुरक्षा का अभेद कवच माना जाता था, जहां पर कहा जाता था कि विश्व का कोई भी एक भी व्यक्ति इजराइल की इजाज़त के बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, वहां आतंकवादियों ने न मात्र प्रवेश किया बल्कि सैनिकों के खून की होली खेली। सैनिकों को कत्लेआम किया गया, उसके तोप और टैंक नष्ट किए गए, नागरिकों को बंदी बनाया गया। आज इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन यह मत माने कि इजराइल भले ही अचेत था, जो आज इस हादसे का शिकार हो रहा है, लेकिन इजराइल वह देश है जो कभी छेड़ने पर किसी को छोड़ता नहीं है। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह प्रण कर दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो, हम हमास को किसी भी कीमत पर बख्शने नहीं जा रहे हैं। उधर लीबिया और ईरान भी इजराइल से जंग करने पर तुले हुए हैं, यानी अरब देश, खाड़ी देश और इजराइल में भयंकर युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। इधर चीन और ताइवान की सीमा पर जो विवाद है वह अंतिम चरण में चल रहा है। किसी भी समय यह युद्ध में परिणत हो सकता है। उधर फिनलैंड और रूस, बेलारूस और पोलैंड एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरी सीमा का अतिक्रमण किया जा रहा है। कभी भी बेलारूस और पोलैंड में अगर युद्ध हुआ तो रूस के साथ चीन, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया और कुछ चीन के दोस्त जो अप्रत्यक्ष रूप में उसका सहयोग कर रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ते हैं, साथ हो जाएंगे। चारों तरफ जो युद्ध होगा, अब टैंक और मिसाइल से युद्ध नहीं होगा, अब तोप और गोले नहीं छूटेंगे, अब परमाणु बम गिरेंगे। और दुनिया के इतने देशों में अगर एक साथ जंग की स्थिति बन रही है और चारों तरफ अगर परमाणु बम बरसने लगे, तो फिर यह युद्ध यूक्रेन और रूस की तरह 20 महीने का नहीं होगा। दुनिया जो सोच रही है हमें क्या है, कहीं युद्ध हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई बर्बाद हो रहा है, हमें इससे क्या लेना देना है। अरे भाई, जब परमाणु युद्ध होगा और परमाणु युद्ध जब भयंकर रूप ले लेगा तो 10 घंटे के अंदर, 10 घंटा तो मैं बहुत बढ़ाकर समय दे रहा हूं, ऐसे तो 6 मिनट के अंदर में पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर छोटे छोटे टेक्निकल परमाणु बम भी प्रयोग कर दिए गए तो 10 घंटे के अंदर में इस दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। सारे लोग मारे जाएंगे और जो लोग बच जाएंगे
वो मरे हुए से भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो जिंदा जो बचेंगे वो मुर्दे से भी बेकार होंगे, क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग झुलसे होंगे, चारों तरफ ऑक्सीजन का अभाव होगा, वो दम घोट घोट कर जिएंगे, भूमि बंजर हो जाएगी, पशु पक्षी मारे जाएंगे, प्रकृति की स्थिति जो है वह बिगड़ जाएगी। और इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर एक परमाणु बम, टैक्टिकल बम, छोटा सा बम भी किसी ने गिरा दिया तो फिर देश देश में लड़ाई नहीं होगी, मानो मानो के खून का प्यासा नहीं बनेगा, बल्कि प्रकृति बदला लेगी। प्रकृति कहेगी, हे मानव, तुम अंत होना चाहते हो तो मैं तेरा अंत कर देता हूं। और इसलिए कि ओजोन परत बहुत छिछला और कमजोर हो चुका है, जिसकी घोषणा हमारे वैज्ञानिक लोग भी बार बार कर रहे हैं। और वो ओजोन परत जिस समय ध्वस्त हो जाएगा, जिस समय टूट जाएगा, उस समय धरती 2 सेकंड में आग का गोला बन जाएगी, यानी धरती पर मनुष्य ही नहीं सारे प्राणी झुलस जाएंगे। इतना तक कि मनुष्य का मांस ही नहीं जलेगा, हड्डियां भी पारे की तरह पिघल जाएगी, सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। अतः हे मानव, अभी भी जो आपके अंदर दुराचार है उसे समाप्त करें। आप सद्व्यवहार, सद्नीति और विवेक का सहारा दें। मैं तो कहता हूँ संसार में जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो सब धर्म के स्वरूप हैं। धर्म के वो एक छोटे से टुकड़े हैं। वास्तविक धर्म सनातन धर्म है, जिस पर एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार, लाखों प्रकार से प्रहार हुआ है, फिर भी सनातन धर्म जिंदा था, जिंदा रहा है और आज भी जिंदा है। इस सनातन धर्म को अगर जगाया जाए तो इसी से विश्व का कल्याण हो सकता है, विश्व का भला हो सकता है, और मनुष्य ही नहीं सारे प्राणी का जीवन सुखमय और सानंदित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप किसी व्यक्ति, किसी राष्ट्र पर भरोसा न करें। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, और वह भगवान का भरोसा है। भगवान के भरोसा रखकर आप सज्जन का जीवन जिए, आप अपने जीवन में धर्म का आचरण करें, तभी अपना कल्याण करेंगे, अपने परिवार का कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, देश का कल्याण करेंगे और जगत का कल्याण करेंगे। जय हिंद दोस्तों।